सोसाइटी ने उसे बाहर निकाल दिया, उस पर ऐसा जुर्म डाल दिया जो उसने किया ही नहीं था और उसे ऐसे गड्ढे में फेंक दिया जहाँ सिर्फ मॉन्स्टर्स रहते थे, लेकिन वो बच गया। उस अंधेरे में उसने एक मिस्टीरियस पावर को अवेकन किया, ऐसी ताकत जिसे मास्कड मैन अम्ब्रेला से उस एसिड को स्कैटर करता है और वो एसिड गार्बेज पाइल्स से टकराकर जोर से एक्सप्लोड करता है और अपनी अम्ब्रेला में और एनर्ज जाते हैं। फिर वो मॉन्स्टर के सिर पर पूरी फोर्स से डाइव करता है और उसे चीर देता है, साथ में जमीन भी काट देता है। इतना सब होने के रूडो के पास आता है जो उससे पूछता है तुम भला हो कौन। वो आदमी अपना मास्क हटाता है और खुद को इंजन बताता है, एक सिंपल क्लीनर। लेकिन अगले ही मोमेंट जहरीली हवा उसे रिग्रेट करा देती है कि उसने मास्क उतारा या, लेकिन उसे रूडो की पावर को कंफर्म करना था। अब वो उसे सब कुछ बताएगा इस दुनिया और उसकी पावर के बारे में, लेकिन बदले में चाहता है कि रूडो क्लीनर्स को ज्वाइन करे क्योंकि उन्हें ऐसे लोगों की जरूरत है। ये सुनकर रूडो कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि वो ज्वाइन नहीं करना चाहता और कर सकता था। अब उसी जैसे कुछ और आउटकास्ट्स के साथ मिलकर उसका बस एक ही गोल है, उस अनफेयर दुनिया को बदलना जिसने उन्हें कभी अपनाया ही नहीं। कहानी शुरू होती है एक डिस्टोपियन वर्ल्ड में जहाँ एक छोटी सी लड़की अपने फटे हुए स्टफ्ड पपी को उदासी से देख रही होती है। उसकी मॉम कहती है कि इसे फेंक दो क्योंकि अगर इसे सिलवाओगे तो ये अगली लगेगा। उनके पास पैसा है सो ऑब्वियसली उन्हें नया टॉय लेने में कोई दिक्कत नहीं, और लड़की भी जो उस टॉय से थोड़ा जुड़ी हुई थी अपनी मॉम की बातों से इन्फ्लुएंस होकर उसे फेंकने के लिए मान जाती है। फिर वो मॉम उस टॉय के गार्बेज के साथ ट्रैश डिस्पोजल के बाहर फेंक देती है। वो ट्रैश बैग एक वेंटिलेशन सिस्टम से होता हुआ सीधे एक गार्बेज ट्रक में चला जाता है जो सारा ट्रैश लेकर शहर के नीचे बने जंकयार्ड तक जाता है। लेकिन जैसे ही वो मॉम घर की तरफ वापस जाती है एक रहस्यमयी क्लोक्ड आदमी उसे घूरता है। उसकी नजरों में नफरत होती है क्योंकि वो औरत चीजों को कितनी आसानी से कचरा बना देती है। थोड़ी देर बाद वही गार्बेज ट्रक जंकयार्ड पहुंचता है और उसके पीछे पीछे एक मिस्टीरियस आदमी भी अंदर घुस जाता है। कुछ ही मिनटों में वहाँ का एक स्टाफ मेंबर उसे ट्रैश बैग्स के ढेर में कुछ तलाशते हुए पकड़ लेता है। शक होने पर वो गार्ड अपनी गन उस पर तान देता है और पूछता है कि तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। गार्ड बताता है कि हाल ही में किसी ट्रैश थीफ की रिपोर्ट आई है जो सिटी की सुंदरता को खतरे में डाल रहा है क्योंकि वो कचरा बाहर फैलाता है। गार्ड को शक होता है कि यही वही ट्रैश थीफ है, इसलिए वो इमरजेंसी अलार्म बजा देता है और कुछ ही सेकंड्स में 2 और गार्ड्स आ जाते हैं उसे पकड़ने। वो आदमी ट्रैश उठाकर गार्ड्स के ऊपर फेंक देता है और उनका ध्यान भटकाकर वेंट के जरिए भाग जाता है। लेकिन जैसे ही वो बैक डोर से निकलने वाला होता है वो डोर अपने आप बंद हो जाता है। ये देखकर गार्ड्स गोली चला देते हैं, लेकिन वो अपने हिडन पावर को एक्टिवेट करता है। उसकी स्पीड बूस्ट हो जाती है और वो बुलेट्स को ऐसे डॉज करता है जैसे कोई निंजा हो। एक गोली से उसका शरीर हल्का छिल जाता है पर आखिरकार वो सीवर सिस्टम से भागने में कामयाब हो जाता है। जब सब शांत हो जाता है तो वो एक सुनसान स्ट्रीट पर निकलता है और पहली बार बोलता है कि वो कोई चोर नहीं है, वो तो बस उन चीजों को वापस लेने आया था जिन्हें फेंका नहीं जाना चाहिए था, जैसे वो स्टफ्ड पपी। अगली सुबह पूरे शहर में ट्रैश थीफ के बारे में रूमर्स फैल जाते हैं। 2 औरतें गॉसिप कर रही होती हैं कि ये लोग तो सोसाइटी के लिए खतरा हैं, बिल्कुल जंगली हैं। वहीं पास में एक मध्यम उम्र का आदमी जो साफ तौर पर इस साफ समाज का हिस्सा नहीं है उनके बातें सुनता है, लेकिन बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। वो एक छोटी सी डोर से बाहर निकलता है और स्लम में एंटर करता है जो सिटी के बिल्कुल बाहर है। वहां पहुंचकर वो आदमी बाकी लोगों को बताता है कि अब हमारे बारे में रूमर्स फैल चुके हैं और सब घबरा जाते हैं कि कॉप्स अब हमारे पीछे पड़ जाएंगे। एक लड़की जिसका नाम चिवा है तुरंत शक करती है कि ये सब तो रूडो ने ही किया होगा, वही रेड आइड लड़का जिसने हमेशा से ड्रामा क्रिएट किया है। इस टाइम रूडो अपने कलेक्टेड ट्रैश को फिक्स करने में बिजी होता है। ये सारे टॉयज और एक्सेसरीज होते हैं जिन्हें रिपेयर किया जा सकता है। चिवा पास आकर पूछती है कि क्या रूडो फिर से अपनी जान खतरे में डालकर सिटी गया था सिर्फ कुछ गार्बेज कलेक्ट करने। वो उसे रिमाइंड कराती है कि सिटी वालों का वेस्ट कंट्रोल कितना स्ट्रिक्ट है और अगर वो पकड़ा गया तो सीधा जेल में सड़ेगा। रूडो कामली जवाब देता है कि ये ट्रैश नहीं है, ये परफेक्टली यूजेबल चीजें हैं जिन्हें सिटी के रिच लोग बिना सोचे समझे फेंक देते हैं। वो बताता है कि उसे उन चीजों के लिए जेन्युइनली बुरा लगता है, इसलिए वो उन्हें वापस लाता है, रिपेयर करता है और स्लम के लोगों को बेचने की सोचता है। चिवा को रूडो की बात समझ आती है, लेकिन उसके मन में एक डाउट भी आता है कि कहीं रूडो को कचरे से लव तो नहीं हो गया। इसी बीच 3 सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्लम एलिट्स वहां आते हैं और रूडो को बुली करने लगते हैं। उनमें से एक बोलता है कि यहाँ कितनी बैड स्मेल है और चिवा को सजेस्ट करता है कि उसे इस गार्बेज कलेक्टर लूजर के साथ हैंग आउट नहीं करना चाहिए। एक और बुली रूडो की फिक्स की गई लैम्प को मारता है और सार्कास्टिकली बोलता है ट्रैश को रिपेयर करने का कोई फायदा नहीं, कोई भी इस लूजर की छुई चीजें नहीं यूज करेगा। चिवा को समझ नहीं आता कि इन तीनों को प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि उसके हिसाब से ये सब भी तो रूडो जैसे ही हैं, गरीब, रिजेक्टेड और ऑब्वियसली गंदे। लेकिन वो बुली क्लेम करता है कि वो रूडो जैसे नहीं है और अगर मेहनत करें तो इस स्लम से बाहर निकल सकते हैं। पता चलता है कि ये स्लम असल में पुराने क्रिमिनल्स को डंप करने के लिए बनाया गया था और ये तीनों बुलीज, चिवा और रूडो सभी क्रिमिनल एंसेस्टर्स की संतानें हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक रूडो के पेरेंट्स ने एक मर्डर स्प्री शुरू नहीं कर दी, जिससे शहर वालों के अंदर बची कुची सिंपैथी और ट्रस्ट भी खत्म हो गई। पुलिस के चले जाने के बाद चिवा रूडो को चीरअप करती है और कहती है कि वो एक अच्छा इंसान है और एक दिन जरूर लाइफ में कुछ बड़ा करेगा। तभी उसकी नजर उस स्टफ्ड पपी पर जाती है और रूडो थोड़ा हिचकिचाते हुए बताता है कि वो असल में ये उसे गिफ्ट करना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि चिवा उसे ले पाती, उसकी मॉम वहाँ आ जाती है और रूडो से दूर रहने को कहती है, फिर जबरदस्ती उसे वहाँ से खींच ले जाती है। रूडो घर लौटता है तो देखता है कि अंदर एजिटो पहले से ही बैठा है, वही आदमी जो पहले
शहर में उन दो औरतों की बातें सुन रहा था। रेक्टो मजाक करते हुए रूडो को चिढ़ाता है कि चीवा को इम्प्रेस करने में फेल हो गया। ये भी रिवील करता है कि उसने सब सुन लिया था, लेकिन मजाक से हटकर वो रूडो से पूछता है कि उसकी रात की ट्रैश कलेक्टिंग कैसी रही। रेक्टो रूडो से कहता है कि पैसे कमाने के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, वो अभी बच्चा है। वो बताता है कि भले ही उनका खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन वो रूडो को अपना परिवार मानता है। रूडो भी रेक्टो का शुक्रगुजार है, क्योंकि जब उसके पेरेंट्स वाला हादसा हुआ और वो अकेला रह गया था, तब रेक्टो ने उसे अपना लिया था और तब से उसकी परवरिश कर रहा है। इसलिए रूडो चाहता है कि वो भी रेक्टो को रिपे कर सके, चाहे इसके लिए उसे शहर से गार्बेज ही क्यों ना उठाना पड़े। वेजिटो को रूडो की बांह पर लगी चोट दिखती है और उसे समझ में आ जाता है कि उसे गोली लगी है। वो तुरंत उसका ट्रीटमेंट करता है और सख्ती से कहता है कि अब से जंक यार्ड जाना बंद कर दे। रूडो को लगता है ये चोट तो कुछ भी नहीं, असली दर्द तो वो है जो उसके असली माँ बाप ने उसे दिया, और वो दिखाता है कि उसके दोनों हाथ काले निशानों से भरे हुए हैं। फिर भी रेजिटो उसे क्लियरली वार्न करता है कि अगर कॉप्स को उसके बारे में पता चल गया तो वो सीधा एबिस भेजा जाएगा, वहीं जहाँ उसके पापा को डंप किया गया था। बचपन से ही रूडो को उसके अजीब हाथों की वजह से लोग घृणा की नजर से देखते आए हैं, लेकिन जब से रेजिटो ने उसे ग्लव्स दिए हैं तब से उसे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला है आगे बढ़ने का। खैर, रेक्टो एक बार फिर मजाक करते हुए कहता है कि जा जल्दी से वो स्टफ्ड पपी चिवा को दे, साथ में एक चीक पे किस भी मार दे। रूडो ऑब्वियसली मना कर देता है और दोनों में एक फ्रेंडली फाइट शुरू हो जाती है। उसी वक्त बाहर वही क्लोक्ड आदमी खड़ा होता है जो शुरुआत में दिखा था। वो उनकी कॉन्वर्सेशन को चुपचाप सुन रहा होता है। उसका रेजिटो से लव हेट रिलेशनशिप है जो कभी ज्यादा ओवरबोर्ड चला जाता है। वो उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहता है कि रूडो को कभी कभी मुस्कुराना भी सीखना चाहिए, और अगर खुश नहीं है तो फेक स्माइल ही मार ले, ताकि लोग समझ ना सके कि अंदर से वो टूट चुका है। वो घर से बाहर निकलता है और देखता है कि सुबह हो चुकी है और सोचता है कि शायद अब चीवा बाहर होगी। फिर वो अबिस की तरफ बढ़ता है, याद करते हुए कि उसे अब दूर जाकर ट्रैश ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस एरिया का सारा गार्बेज आखिरकार अबिस में ही तो जाता है। अबिस एक बहुत बड़ा डंपिंग ग्राउंड है जहाँ सिर्फ बेकार चीजें ही नहीं बल्कि इंसानों को भी फेंक दिया जाता है, स्पेशली क्रिमिनल्स को। वो अबिस की तरफ देखता है और नोटिस करता है कि एक क्रिमिनल को फेंकने की तैयारी हो रही है। उसे याद आता है कि उसके पिता को भी यहीं फेंका गया था, कम से कम उसने ऐसा ही सुना है, लेकिन उसे इस पर कोई पक्की जानकारी नहीं है। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है कि एक और व्यक्ति को फेंका जाने वाला है। पीछे मुड़कर देखता है तो सामने चिवा खड़ी होती है। दोनों आपस में हल्की फुल्की बात करते हैं और चिवा कहती है कि उसे यहाँ देखना बड़ा रेयर है, शायद ये उसका लकी डे है। चिवा अचानक एक्सिक्यूशन और बाकी खतरनाक चीजों की बात करने लगती है और फिर वो रूडो को साफ बोलती है कि वो नहीं चाहती कि उसे भी उस गड्ढे में फेंक दिया जाए। वो कहती है कि हाँ, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें गार्बेज नहीं समझना चाहिए, लेकिन ये बात उसकी जान खतरे में डालने जितनी इंपॉर्टेंट नहीं है। रूडो जवाब देता है कि रेजिटो ने भी कुछ ऐसा ही कहा था, जिस पर चिवा बोलती है कि रेक्टो उसे प्यार करता है, इसलिए कहा। रूडो एक सेकंड के लिए रुकता है और समझ जाता है कि अगर रेक्टो भी उससे प्यार करता है तो इसका मतलब चिवा भी करती है। चिवा को तुरंत समझ आता है कि उसने जो कहा वो गलत समझा जा सकता है और वो थोड़ी फ्लस्टर हो जाती है, लेकिन तब तक रूडो अपनी दुनिया में उड़ चुका होता है। वो जमीन पर गिर जाता है, अपना चेहरा पकड़ता है और फिर वो पपी टॉय उसे देता है, ये कहते हुए कि हो सकता है तुम इसे एक्सेप्ट ना करो क्योंकि ये गार्बेज से आया है, पर उसे लगा कि ये पपी तुम्हारे साथ ज्यादा खुश रहेगा। रूडो की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता जब चिवा वो टॉय एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि वो इसे संभाल कर रखेगी। रूडो लिटरली स्काई में उड़ता हुआ वापस घर की ओर जाने लगता है, हर कदम पर डांस करते हुए सोचता है कि ये बात रेजिटो को तो बोस्ट करके जरूर बतानी चाहिए। रास्ते में कुछ गार्ड्स उसे क्रॉस करते हैं लेकिन उसे इग्नोर कर देते हैं, जिससे रूडो को थोड़ा शक होता है कि ये लोग स्लम में कर क्या रहे हैं। वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और सीधे अपने घर की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही वो डोर खोलता है, एक्साइटमेंट में रेजिटो को बुलाना शुरू करता है, लेकिन सामने का सीन देखकर उसकी सांसें थम जाती हैं। रेक्टो जमीन पर पड़ा होता है और उसके ऊपर एक क्रीपी मास्क्ड आदमी नाइफ लेकर बैठा होता है। वो आदमी रूडो की तरफ एक बार देखता है और फिर नाइफ और गहराई में घुसेड़ देता है, जिससे रूडो पूरी तरह आपा खो देता है। रूडो बिना सोचे उस मास्क्ड मैन पर चार्ज करता है, लेकिन वो उसे इतनी जोर से मारता है कि रूडो को ये तक नहीं समझ आता कि वो कब बेहोश हो गया। जब उसे होश आता है, वो देखता है कि वो मास्क्ड आदमी अपना काम पूरा कर चुका है और जमीन से एक किताब उठाकर बाहर निकल रहा है। रूडो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे रेजिटो की धीमी आवाज सुनाई देती है। रेक्टो किसी तरह अभी जिंदा होता है और अपने आखिरी सांसों में रूडो से कहता है कि भाग जा। रूडो उसके पास जाकर बोलता है कि वो मदद लाएगा, लेकिन रेजिटो उसे बार बार कहता है कि भाग जा और इस घटिया सी दुनिया को बदल देना। इतना कहकर रेजिटो की बॉडी शांत हो जाती है और रूडो को समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे। तभी अचानक वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं और उसे जैप करके अरेस्ट कर लेते हैं, ये सोचकर कि वही मर्डरर है। वो उसे जमीन पर दबोच देते हैं और बोलते हैं कि उसे मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। रूडो बार बार चिल्लाकर बोलता है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन गार्ड्स उसे इग्नोर करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है उन्होंने उसे रेड हैंडेड पकड़ा है। वो बताता है कि असली कातिल तो अभी अभी भागा है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को रेडी नहीं होता। फिर वो उसे ट्रेडिशनल तरीके से सिर पर घूंसा मारकर बेहोश कर देते हैं। कुछ ही देर में रूडो को एग्जीक्यूशन के लिए स्कैफोल्ड पर लाया जाता है और पूरा स्लम क्राउड वहाँ जमा होता है, ये देखने के लिए कि उसे पिट में फेंका जाएगा। यहाँ तक कि सिटी के कुछ हाई प्रोफाइल लोग भी वहाँ मौजूद होते हैं। जज उसे कहता है कि मर्डर दुनिया के सबसे बड़े क्राइम्स में से एक है और भले ही उसने एक स्लम ड्वेलर को मारा हो, पनिशमेंट कम नहीं होगी। जज अनाउंस करता है कि उसे मारने का तरीका होगा उसे सीधे गड्ढे में फेंक देना, और क्राउड जोर से चीयर करने लगता है। रूडो अभी भी इस सब पर बिलीव नहीं कर पा रहा होता और बस यही विश करता है कि काश
काश कोई एक इंसान भी उस पर भरोसा कर पाता। उसकी नजर क्राउड में घूमती है और चिवा पर आकर रुकती है। रूडो चीख कर उससे कहता है कि उसने रेजिटो को नहीं मारा। वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि असली कातिल को ढूंढो, लेकिन चिवा बस इतना बोलती है कि उसने रूडो पर ट्रस्ट किया था पर वो उस ट्रस्ट के लायक नहीं निकला। वो कहती है कि वो एक मर्डरर का बेटा है और फिर उसका दिया हुआ टॉय गिराकर वहां से चली जाती है। ये बिट्रेयल रूडो को अंदर से तोड़ देता है और वो गुस्से में क्राउड की तरफ चिल्लाकर बोलता है कि जो लोग उसे घिनौना इंसान कह रहे हैं, असली घिनौने तो वो खुद हैं। रूडो क्राउड को इंसल्ट करता है और कहता है कि वो सब ब्रेनलेस मीट के टुकड़े हैं जो सिर्फ चिल्लाने और जज करने में एक्सपर्ट हैं। वो कसम खाता है कि वो सबको एक दिन नर्क में भेजेगा, लेकिन तभी उसकी नजर उसी मास्क्ड मर्डरर पर पड़ती है जो भीड़ में ही खड़ा होता है। रूडो किसी को कुछ बता पाता उससे पहले ही उसे गड्ढे में फेंक दिया जाता है। उसे लगता है जैसे वो एंडलेसली फॉल कर रहा है और एक पॉइंट पर उसकी कॉन्शियसनेस भी चली जाती है। सौभाग्य से नीचे पड़ा गार्बेज उसके फॉल को ब्रेक कर देता है और जब उसे होश आता है तो सरप्राइजिंगली वो बिल्कुल ठीक होता है। वो सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है, वो अभी तक जिंदा कैसे है। तभी वहाँ की हॉरिबल बदबू उसे मार डालती है, यहाँ तक कि जो खुद गार्बेज उठाता था उसे भी अपनी नाक ढंकनी पड़ती है। रूडो सामने देखता है तो उसे कचरे का एक समंदर दिखता है जिसमें ऐसी चीजें भी होती हैं जो उसने कभी देखी ही नहीं। वो सोचता है कि ये कैसी जगह है। तभी उस पर एक बड़ा सा शैडो पड़ता है। वो पीछे मुड़कर देखता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब वो एक विशाल गार्बेज मॉन्स्टर को देखता है जो अपने दांत निकालकर उसकी तरफ आ रहा होता है। एक पल के लिए रूडो का दिमाग ब्लैंक हो जाता है और उसे याद आता है कि कैसे लोग गार्बेज और ह्यूमन गंदगी को उस पेट में भेजने के लिए ऑब्सेस्ड थे, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि उनके साथ नीचे क्या होता है। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता था कि नीचे क्या है और शायद यही बात रूडो को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती थी। वो तुरंत अपने ट्रांस से बाहर आता है और अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लगता है क्योंकि वो मॉन्स्टर उसकी तरफ तेजी से आ रहा होता है। चीजें और भी खराब तब हो जाती हैं जब वो मॉन्स्टर जोर से दहाड़ता है और उसके साथ ही गार्बेज पाइल से और भी कई मॉन्स्टर्स बाहर आ जाते हैं। वो सब रूडो के पीछे दौड़ पड़ते हैं और वो जान बचाने के लिए जितना तेज दौड़ सकता है दौड़ता है, लेकिन कोई फायदा नहीं क्योंकि वो जल्द ही ट्रैप हो जाता है। वो सोचता है कि ये सब क्या है, क्या सच में ये चलते फिरते जंक के ढेर हैं। वो किसी तरह उनके हमलों से बचता है, लेकिन फिर वो गिर जाता है और उसके नीचे एक ह्यूमन स्कल होता है जो उसे उसका आने वाला अंजाम दिखा देता है। रूडो गुस्से में उन लोगों को गालियां देता है जिन्होंने उसे इस नरक में फेंका। फिर अचानक जिस गार्बेज हीप पर वो खड़ा होता है वो टूटकर नीचे गिर जाता है और रूडो खुद को एक क्लिफ के नीचे पाता है जहां वो टेम्परेरीली मॉन्स्टर्स से सेफ होता है। लेकिन अब एक और दिक्कत सामने आती है। उसे महसूस होता है कि यहाँ की हवा लिटरली जहर है। अगर उसने यहाँ ज्यादा देर तक सांस ली तो उसके लंग्स फट जाएंगे। वो अपने ग्लव्स से मुंह और नाक ढक लेता है होपिंग कि उसे कहीं छिपने और थोड़ी राहत की जगह मिल जाए, लेकिन तभी उसे रियलाइजेशन होता है कि शायद इस नरक जैसी जगह में कोई भी सेफ स्पॉट एग्जिस्ट ही नहीं करता। उम्मीद छोड़ने लगा था रूडो और तभी उसके मुंह से खून निकलता है जिसकी आवाज सुनकर पास के मॉन्स्टर्स उसकी ओर खींचे चले आते हैं। रूडो जमीन पर गिर जाता है, हिलने की हालत में नहीं होता और जैसे अपनी मौत कबूल ही करने वाला होता है। तभी उसके दिमाग में रेजिटो की मरती हुई बॉडी की यादें वापस आने लगती हैं। उसी पल उसकी हथेलियों में एक अजीब सी पावर दौड़ती है पर वो खुद उसे नोटिस नहीं करता। उसकी विजन बदलने लगती है और उसे गार्बेज पाइल्स और सामने रखे आयरन पाइप से लाइट निकलती दिखाई देती है। रूडो उस पाइप की ओर रेंगता है क्योंकि अब उसके पास जीने की एक सॉलिड वजह है। वो आयरन पाइप पकड़कर खड़ा होता है और जोर से डिक्लेयर करता है कि वो सरफेस पर वापस जाएगा और उन सबसे बदला लेगा जिन्होंने उसे यहाँ फेंका और उस कमीने से भी जिसने उसके डैड को मारा। गुस्सा उसके अंदर उबाल मारने लगता है और मॉन्स्टर्स उस वक्त का फायदा उठाकर धीरे से उसके पास आने लगते हैं। तभी एक मॉन्स्टर उस पर जंप करता है लेकिन रूडो बिना देखे ही पाइप से उसे उड़ा देता है। उस हमले की वजह से मॉन्स्टर दूर जा गिरता है और एक दूसरे रेजिडेंट की अम्ब्रेला से टकरा जाता है जो हैरान हो जाता है कि कोई ऐसा बंदा यहाँ आ चुका है जो इन मॉन्स्टर्स से लड़ सकता है। अब रूडो पूरी तरह से बैटशिट क्रेजी हो चुका है लड़ते हुए। उसे पॉइजनस एयर की परवाह नहीं, नाक से निकलता खून भी उसे नहीं रोकता। वो बस इधर उधर जंप करता रहता है। एक मॉन्स्टर उसे जोर से पत्थर पर स्लैम कर देता है लेकिन उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पत्थर टूट जाता है और रूडो रबल के नीचे दब जाता है, लेकिन वो निकलता है और साथ में एक पोल भी खींच लाता है। उस पोल से वो पूरे दम से वार करता है जिससे मॉन्स्टर को तगड़ा डैमेज होता है। तभी एक और मॉन्स्टर अचानक उसके नीचे से बाहर आ जाता है लेकिन रूडो किसी तरह उसके जॉस से बच निकलता है। फिर पॉइजनस एयर का असर उसे मारता है और वो फिर से खून उगलने लगता है। मॉन्स्टर्स इस मौके का फायदा उठाते हैं और उसे घेर लेते हैं, लेकिन तभी उसकी वो मिस्टीरियस पावर फिर एक्टिवेट हो जाती है और वो मैडनेस के साथ खड़ा हो जाता है। दो मॉन्स्टर्स एक साथ उस पर हमला करते हैं लेकिन वो बच जाता है और एक मेटल शीट से पहले मॉन्स्टर की स्कल काट देता है। फिर दूसरे को स्ले करके उसे एक्सप्लोड कर देता है। थोड़ी देर के लिए वो थमता है लेकिन तभी एक और जाइगेंटिक मॉन्स्टर उसकी ओर बढ़ता है। रूडो उसे देखते ही डिसाइड करता है कि उसे भागकर थोड़ी एनर्जी रीगेन करनी चाहिए, लेकिन मॉन्स्टर जोर से जमीन पर स्टॉर्म करता है जिससे शॉकवेव आती है और रूडो हवा में उछल जाता है। रूडो जब आंखें खोलता है तो देखता है कि एक क्रीपी मास्क पहना हुआ आदमी उसके ऊपर खड़ा है। वो सोचता है ये कौन है और कहां से आया। तभी वो आदमी उसे उठाकर सीधा किक कर देता है। रूडो खून थूकता है और लड़ने ही वाला होता है कि वो आदमी उसके चेहरे पर गैस मास्क पहना देता है जिससे रूडो फिर से सांस ले पाता है। अब रूडो पूरी तरह से भ्रमित है और उसे पूछता है कि क्या वो यहीं का रहने वाला है। वो इस जगह और मॉन्स्टर्स के बारे में जानना चाहता है लेकिन मास्क्ड आदमी उसे चुप रहने को कहता है। ऑब्वियसली सिंगल डिजिट IQ वाला रूडो ऑर्डर्स समझ नहीं पाता और जोर जोर से बोलता रहता है। मास्क्ड मैन फिर धीरे से उसे शटअप कहता है लेकिन रूडो उसे बोलता है कि क्लियरली बोलो। वो
पूछता है कि क्या ये जगह अंडरग्राउंड है। तब जाकर मास्क्ड मैन स्नैप कर जाता है। वो अपनी ही एडवाइस भूलकर रूडो पर चिल्ला देता है और कहता है कि ये जगह अंडरग्राउंड नहीं बल्कि सरफेस के ऊपर है और ये सब टॉप वाले लोगों की वजह से हुआ है जिन्होंने इस जगह को हेल बना दिया है। फिर वो बताता है कि ट्रैश से बने ये मॉन्स्टर्स आवाज से अट्रैक्ट होते हैं और रूडो की नॉन स्टॉप बकबक की वजह से अब वो लोग डिटेक्ट हो गए हैं। वो कहता है कि इन ट्रैश बीस्ट्स को नॉर्मल वेपन से मारा नहीं जा सकता, इसलिए चुपचाप स्नीक करना ही बेस्ट ऑप्शन था, लेकिन अब वो भी पॉसिबल नहीं है। तभी एक मॉन्स्टर उनके पीछे आ जाता है और मास्क्ड मैन उसे हैंडल करने का डिसाइड करता है। उसकी आर्म से एक गोल्डन एनर्जी निकलती है और उसके अम्ब्रेला को कोट कर देती है जिससे वो वेपन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मॉन्स्टर उन पर जंप करता है लेकिन मास्क्ड मैन उसका फेस अपने अम्ब्रेला से ब्लेंडर की तरह ग्राइंड कर देता है। मॉन्स्टर के टुकड़े चारों ओर गिरते हैं और फिर डस्ट में बदल जाते हैं। रूडो इस पावर अप से पहले ही शॉक्ड था, लेकिन अब वो और भी ज्यादा क्यूरियस है कि ये मॉन्स्टर्स रीजेनरेट क्यों नहीं कर रहे। तभी एक पूरी मॉन्स्टर होर्ड वहां पहुंचती है, लेकिन मास्क्ड गाय सुपर कॉन्फिडेंट है। वो मॉन्स्टर्स की तरफ डैश करता है, अपने ब्लेडेड अम्ब्रेला से उन्हें उड़ा देता है और फिर उस अम्ब्रेला को पैराशूट की तरह यूज करके जंप करता है। रूडो सोचता है कि ये कोई पिट की टेक्नोलॉजी है या फिर सिर्फ उसी मास्क्ड आदमी की एबिलिटी है। मास्क्ड मैन हवा में ड्रिफ्ट करता हुआ आखिरी जायंट मॉन्स्टर के सामने पहुंचता है जो उस पर एसिड की बॉल स्पिट कर देता है। मास्क्ड मैन अम्ब्रेला से उस एसिड को स्कैटर करता है और वो एसिड गार्बेज पाइल्स से टकराकर जोर से एक्सप्लोड हो जाता है। फिर मास्क्ड मैन उस मॉन्स्टर के सिर को बेस बनाकर ऊपर जंप करता है और अपनी अम्ब्रेला में और एनर्जी भर देता है जिससे उसका साइज और पावर दोनों बढ़ जाते हैं। फिर वो मॉन्स्टर के सिर पर पूरी फोर्स से डाइव करता है और उसे चीर देता है, साथ में जमीन भी काट देता है। इतना सब होने के बाद मास्क्ड मैन वापस रूडो के पास आता है जो उससे पूछता है तुम भला हो कौन। वो आदमी अपना मास्क हटाता है और खुद को इंजन बताता है, एक सिंपल क्लीनर, लेकिन अगले ही मोमेंट जहरीली हवा उसे रिग्रेट करा देती है कि उसने मास्क उतारा। इंजन रूडो को गाली देता है और फिर अचानक रूडो बेहोश होकर गिर जाता है। जब रूडो बेहोश था तब उसे अपने बचपन की एक घटना का सपना आता है। वो स्कूल से लौट रहा था जहाँ कुछ लड़कों ने उसे सीवर में धक्का दे दिया था क्योंकि उसने कहा था कि ऑब्जेक्ट्स में भी जान होती है और किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। घर आकर उसने रेक्टो से सब कुछ बताया और रेक्टो ने पूछा कि उसने उस लड़के की पीठ पर मारा या नहीं। रूडो ने मना किया। फिर उसने रेक्टो से पूछा कि क्या वो सच में मानता है कि जब किसी चीज को प्यार और केयर से ट्रीट किया जाए तो उसमें सोल आ जाती है। रेजिटो उसे साफ करते हुए कहता है कि वो बस एक पुरानी कहानी है ताकि लोग चीजों की वैल्यू समझें, लेकिन उसे सच में लगता है कि हर चीज में एक सोल होती है। रूडो की क्यूरियोसिटी और बढ़ती है और वो पूछता है कि क्या उनके घर की चीजों में भी सोल है, यहाँ तक कि उसके ग्लव्स में भी। रेजिटो बस मुस्कुराता है और कहता है कि अगर वो उन्हें प्यार से रखेगा तो एक दिन उनमें सोल आ जाएगी। तभी रूडो की नींद खुल जाती है और वो खुद को जंजीरों में जकड़ा हुआ पाता है। इंजन उसे घसीट रहा होता है। रूडो उसे गालियां देता है और कहता है कि उसे छोड़ दे, लेकिन इंजन कहता है कि वो बस उसे एक सेफ जगह ले जा रहा है। रूडो अब रिवेंज के अलावा कुछ नहीं सोच रहा, लेकिन यही बात सुनकर इंजन रुक जाता है। इंजन उसे बताता है कि स्फीयर नाम की जो जगह है वो बेसिकली स्काई में है और कॉन्स्टेंटली मूव करती रहती है, इसलिए वहाँ वापस जाना पॉसिबल नहीं है। फिर वो रूडो को और घसीटते हुए कहता है कि उसे अपनी सिचुएशन एक्सेप्ट करनी चाहिए, लेकिन रूडो हार मानने से इनकार कर देता है। उसे लगता है कि इंजन को वापसी का रास्ता पता है और वो जानबूझकर छुपा रहा है। रूडो चिल्लाता है कि अगर उसने कुछ नहीं बताया तो वो जोर जोर से चिल्लाता रहेगा जब तक और मॉन्स्टर्स नहीं आ जाते। इंजन इरिटेट होकर कहता है कि ठीक है, अब वो दिखाएगा कि ये जगह असल में क्या है। वो रूडो को कैनियन के एक क्लियरिंग में ले जाता है जो आसपास की जगहों से 100 गुना साफ होती है और वहाँ उसे पटक देता है। फिर सार्केस्टिकली बोलता है कि एंजॉय कर और चला जाता है। रूडो गाली देता है कि कम से कम उसे खोल ही दे, लेकिन इंजन कुछ नहीं कहता। तभी कुछ आदमी गैस मास्क पहनकर ट्रक से बाहर निकलते हैं और रूडो की तरफ बढ़ते हैं। रूडो सोचता है कि शायद ये लोग यहीं के रहने वाले हैं। उनकी नजर रूडो के कपड़ों पर जाती है और वो एक्साइटमेंट से भर जाते हैं कि क्या ये स्फीयर से आया है। रूडो घबराते हुए कहता है कि हाँ, वो स्फीयर से गिरा है। ये सुनते ही सारे मास्क उतर जाते हैं और सब सुपर एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि अब तक उन्हें सिर्फ स्फीयर वालों की डेड बॉडीज ही मिली थी। वो रूडो के फेस को क्लोजली एग्जामिन करने लगते हैं और रूडो डर के मारे उनसे दूर हो जाता है। वो कहते हैं कि वो कोई हार्म नहीं करना चाहते और उसे खोल देते हैं। रूडो सोचता है कि ये लोग इंजन से बेटर हैं, लेकिन तभी चीजें पलट जाती हैं और रूडो खुद को एक ट्रक में टाइटली बंधा हुआ पाता है। बाहर लोग बात कर रहे होते हैं कि उन्हें एक जिंदा स्फीराइट मिल गया है और अब वो मालामाल हो जाएंगे। वो बात करते हैं कि कैसे लोग डेड स्फीराइट्स की बॉडी पार्ट्स और क्लोथ्स के लिए क्रेजी पैसे देते हैं। लीडर बताता है कि लोग स्फीराइट्स से नफरत करते हैं क्योंकि उन्होंने ऊपर से सारा कचरा इस प्लेनेट पर फेंका जिससे झर फैला, मॉन्स्टर्स बने और लोग मरे। लीडर उसे सरफेस पर वेलकम करने के लिए रॉटन मीट और स्पॉइल्ड खाना देता है। वो मॉक करता है कि स्फीराइट्स तो गार्बेज को हाथ भी नहीं लगाते, तो वो ये खा कैसे सकता है। लेकिन जब वो उसके मुंह में मीट डालने की कोशिश करता है, रूडो उसकी फिंगर्स काट लेता है और उसके साथ साथ रॉटन फूड भी खा जाता है। रूडो कहता है कि ये गार्बेज नहीं है, ये खाना अभी भी एडिबल है। सब लोग शॉक्ड हैं क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा बीस्ट नहीं देखा था। रूडो को अब हर उस इंसान से नफरत है जो किसी चीज को यूजलेस बोलकर फेंक देता है। उसकी पावर फिर से एक्टिवेट होती है और वो अपनी चेन्स तोड़ देता है। वो बाहर जंप करता है और एनर्जी रिलीज करता है जिससे आसपास के ऑब्जेक्ट्स हवा में उड़ जाते हैं। दूर से इंजन ये सब देख रहा होता है और खुश होता है कि रूडो एक गिवर निकला, यानी एक ऐसा इंसान जो ऑब्जेक्ट्स को लाइफ दे सकता है और उनकी पावर निकाल सकता है। रूडो को रेक्टो की बात याद आती है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को केयर दिया जाए तो वो भी अपने ह्यूमन की केयर करता है। वो अपना मास्क उतार देता है और अपनी बाइंडिंग चेन
चेन को उठाकर उसमें जान भरता है और उसे वेपन बना लेता है। लोग उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन रूडो बस चेन जमीन पर मारता है और सब पीछे हट जाते हैं। उनका लीडर चिल्लाता है कि चेन को टारगेट करो, क्योंकि गिवर अपनी ऑब्जेक्ट के बिना कुछ नहीं। उसके आदमी उसे डिसार्म भी कर देते हैं, लेकिन तभी सभी दंग रह जाते हैं, क्योंकि रूडो एक पुराना टायर उठाता है और उसे भी वेपन बना लेता है, जो कि बहुत ही रेयर है, यहाँ तक कि पावरफुल गिवर्स के लिए भी। वो सबको चुटकियों में हरा देता है और अब उनके लीडर की बारी होती है। वो लीडर को मारने ही वाला होता है कि इंजन आकर उसे रोक देता है। रूडो एकदम से होश में आ जाता है और उसकी पावर खत्म हो जाती है। टायर डस्ट में बदल जाता है और रूडो की नोज ब्लीड शुरू हो जाती है। इंजन कहता है कि पावर का इतना रेकलेस यूज उसके बॉडी को थका देगा। वो माफी मांगता है कि उसने उसे टेस्ट किया, लेकिन उसे रूडो की पावर को कंफर्म करना था। अब वो उसे सब कुछ बताएगा इस दुनिया और उसकी पावर के बारे में, लेकिन बदले में चाहता है कि रूडो क्लीनर्स को ज्वाइन करे, क्योंकि उन्हें ऐसे लोगों की जरूरत है। यह सुनकर रूडो कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि वो ज्वाइन नहीं करना चाहता।